एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आपको याद होगा एम्स के पूर्व सीईओ संजीव चतुर्वेदी जिन्हें मोदी सरकार ने हटा दिया था, अब उनको केजरीवाल की सरकार अहम जिम्मेदारी देने की सोच रही है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के संजीव चतुर्वेदी को मोदी सरकार ने विवादों के बीच पद से हटा दिया था, एम्स के सीईओ पद से, और कहा था कि फॉरेस्ट सर्विस के होने के कारण वो पद के योग्य नहीं थे। आपको याद होगा हर्षवर्धन उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट भी किया था, उनका पद पे बने रहना असंवैधानिक है। 14 अगस्त को हटाया था पिछले साल। दिल्ली सरकार से खबर है कि अब केजरीवाल सरकार उन्हीं संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो का चीफ बना सकती है, यानी कि वो शख्स जिसे मोदी सरकार ने हटा दिया था एम्स के सीईओ पद से, उस शख्स को एंटी करप्शन ब्यूरो का हेड बना सकती है केजरीवाल सरकार। और इस मुद्दे पर क्या कहना आम आदमी पार्टी का, मनीष सिसोदिया से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र ने। भ्रष्टाचार विरोधी लहर में प्रचंड बहुमत से चुनकर आई आम आदमी पार्टी की सरकार आखिर भ्रष्टाचार पर कैसे नियंत्रण लगाएगी, बात करने के लिए हमारे साथ है मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं। सर, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की क्या योजनाएं हैं आपकी? जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसको बहुत स्ट्रांग करना है। और पिछली बार भी हमने ये किया था, उसमें चाहे जितने ऑफिसर्स लगाने पड़े, उसको चाहे जितने रिसोर्सेज देने पड़े, लेकिन अगर वो अपना काम ठीक से कर पाएगा तो दिल्ली में पैसा भी बचेगा। और दिल्ली में बहुत जो पैसा वेस्ट जाता है, भ्रष्टाचार में चला जाता है, रिश्वतखोरी में चलता है, ये सारे ऐसे लोगों को निजात मिल जाएगी। तो उसके लिए बहुत ईमानदार अधिकारियों को लेकर आएंगे। अलग अलग विभागों में, अलग अलग सरकारों में बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, उनको लेके आएंगे। सर, पिछली बार आप लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था और उस पर कहा था स्टिंग करो, व्हाट्सएप करो, तो वो चीजें क्या इस बार भी वो कंसेप्ट? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। और वो नंबर कब तक आ जाएगा, कब से शुरू हो जाएगा शपथ ग्रहण? वो शपथ ग्रहण के पहले हफ्ते में चीजें हो जाएंगी, आई एम श्योर कि एज सुन एज पॉसिबल। पर अब आप पहले हफ्ते के बाद बोलोगे, 7वें दिन बोलने लगोगे हुआ कि नहीं हुआ, तो एज सुन एज पॉसिबल, मे बी हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। सर, सूचना ये मिल रही है कि एंटी करप्शन ब्यूरो में आप एक तेज तर्रार अफसर को लाने वाले हैं जिनका एक भ्रष्टाचार विरोधी जिनकी छवि रही है, तो उस पर क्या स्थिति आप बता सकते हैं मीडिया को? हम कोशिश करेंगे कि संजीव चतुर्वेदी जी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आ जाएं। अभी क्योंकि सरकार ने शपथ नहीं ली है तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कितना उनका आना पॉसिबल है, कितना नहीं है। पर आई एम श्योर कि संजीव चतुर्वेदी जैसे ऑफिसर अगर दिल्ली के एसीबी में आके बैठ जाएंगे तो इससे बहुत फायदा होने वाला है दिल्ली की जनता को। वो एक ऐसे अधिकारी हैं जिनका काम मैंने हरियाणा में भी देखा है, जिनका काम मैंने एम्स में भी देखा है, और जिनके लिए हमने ये भी देखा है कि ईमानदार सिस्टम को लागू करने में वो कमिटेड हैं। तो फिलहाल वो अगर वो आते हैं तो बहुत मजबूत हो जाएगा एसीबी। तो एंटी करप्शन ब्यूरो का हेड आप उनको बनाएंगे अगर वो आते हैं? ये तो प्लानिंग फिर आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है, पर अगर वो आते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन सर, फिलहाल वो आखिरी सवाल है कि केंद्र सरकार के अंदर हैं तो क्या टकराव नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनको हटाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने काफी विरोध किया था और केंद्र सरकार मुझे लगता है कि इस तरह से टकराव नहीं बढ़ता है। उनके अलग मुद्दे हैं। केंद्र सरकार ने जिन वजहों से हटाया, हम तो चाहते हैं कि वो यहाँ आके एंटी करप्शन का काम शुरू करें और बहुत स्ट्रांगली करें, पर अब देखते हैं क्या फॉर्मेलिटीज बाकी। इनके अलावा और भी क्या कोई विशल ब्लोअर ऑफिसर का नाम आ सकता है? नहीं, कई रिटायर्ड ऑफिसर टच में हैं जिनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड साफ रहा है। कई आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है और उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग है सारे इशूज की। तो संजीव चतुर्वेदी, आपको याद होगा एम्स के सीईओ पद से हटाए गए थे, यानी कि जिस शख्स को मोदी सरकार ने हटा दिया था उनके पद से, ये हैं वो, और उन्हीं को अब दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो की कमान सौंपने की तैयारी में है केजरीवाल सरकार। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, ये होगा कैसे, क्या संभावनाएं हैं, क्या प्रक्रिया है, और क्या इतना आसान होगा उनको इस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो का हेड बनाना? देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी की नियुक्ति के लिए बाकायदा दिल्ली सरकार को एक प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास भेजना होगा, और साथ ही उसके साथ ये लगाना होता है कि जो अधिकारी जिसकी नियुक्ति की बात की जा रही है वो आना चाह रहा है कि नहीं, और उसके बाद अगर उसकी मंजूरी के साथ, और क्योंकि दिल्ली में जो सीईओ और या एंटी करप्शन ब्यूरो के जो चीफ की नियुक्ति होती है वो डायरेक्टर रैंक का पोस्ट होता है, और संजीव चतुर्वेदी उस रैंक के अधिकारी हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बार जब प्रस्ताव वहां से ये हो जाता है तो फिर उसके बाद चीफ विजिलेंस कमीशन से एक मंजूरी लेनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी स्टेट की एंटी करप्शन बॉडी की चीफ की नियुक्ति से पहले जो सीवीसी है उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है, और वहां से क्लियरेंस के बाद ही संजीव चतुर्वेदी की नियुक्ति अगर करना चाहती है दिल्ली सरकार तो कर सकती है। और जो कि क्योंकि एम्स से जब उनको हटाया गया था तो इस आधार पर नहीं हटाया गया था कि वो इस पद के काबिल नहीं थे, बल्कि वहां ये कहा गया था कि वहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का पोस्ट है वो एम्स में,
जबकि संजीव चतुर्वेदी डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं। तो यहाँ पर लाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये प्रक्रिया का पालन करना होगा दिल्ली सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजन सिंह। प्रक्रिया समझा रहे हैं कि एक प्रस्ताव भेजा जाएगा गृह मंत्रालय को और इसके बाद चीफ विजिलेंस जो ऑफिसर होगा सीवीसी की इसमें मोहर लगनी जरूरी होगी और सीवीसी की मंजूरी के बाद ही संजीव चतुर्वेदी इस तरह से दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख बन सकते हैं।